तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सवाल है, कुछ मुर्गियों तथा कुछ बकरियों के सिरों की संख्या 40 है और टांगों की संख्या 100 है। बकरियों की संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अनुपात समानुपात में बकरी और सिरों के भी क्वेश्चन आते हैं, इन पर दे देते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप इन्हें कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको सबसे शॉर्ट और सटीक ट्रिक और बिना किसी फार्मूले के। दोस्तों, आप इन्हें कैसे निकाल सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको पूछा कितना का क्या है, बकरियों की संख्या, यानी बकरियों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि बकरी के जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं और मुर्गियों के पैर जो होते हैं वो होते हैं 2। ठीक है, आपको ये चीज़ ज्ञात होनी चाहिए किसके कितने पैर होते हैं। बाकी आप बहुत सटीक तरीके से इस सवाल का आंसर दे लेंगे। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यानी इसे हमें ज्ञात करना है बकरी, यानी कि हम बकरियाँ लिख लेते हैं, यानी कि B = टांगे कितनी आपकी दी हुई हैं 100 पैर दिए हुए हैं। और दोस्तों हमारा जो ट्रिक है या फार्मूला है वो होता है कि जिसे हमें ज्ञात करना है उससे लिख लेता हूँ जिसके बराबर, यानी कि मुर्गी जिसकी जितनी टांगें होती हैं, यानी कि मुर्गी की 2 टांगें होती हैं और जो सिर दिए हैं, बस टांगों का सिरों से हम गुणा कर देंगे। 40 दूना हमारा आ जाएगा 80, यानी कि 80 और इनके यानी कि 100 - 80 और साथ में बाई 2 करते हैं। साथ में बाई 2 आपको करना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा। तो हम 100 - 80 और बाई 2 करेंगे। 100 - 80 बाई 2, तो 100 में 80 गया, आपको बचा 20 और 20 बाई 2 अगर करते हैं तो हमारा बचेगा इतना 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। अब दोस्तों हाँ, आपको लगता है शायद ये फार्मूला गलत हो या फिर मैं ऑप्शन के वजह से आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं दोस्तों आपको अब जो मुर्गियों की है इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए बता देता हूँ कि इसे कैसे उनको भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको उससे पूछा जाए। तो जैसे मुर्गी यानी कि M, ठीक, M बराबर मान लेते हैं, मुर्गी हो गई। तो आपको पहले मैंने बोला कि जो आपके टांगे दी रखी हो सीधा आपको लिख लेनी, 100 आपकी टांगे हो गई। और जो सिर है, सिरों में और जिसके साथ में दी है नहीं बकरी की टांगे कितनी होती है हमारी 4, और 4 × 40 करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 160, यानी कि -160। आपको माइनस और प्लस उससे मतलब कोई नहीं, बात अपान में बाई 2 कर देना है सिर्फ। और 160 में अगर हम 100 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 60 बचेगा। और 60 बाई 2 करेंगे और 2 × 60 यानी कि अगर काटेंगे 60 बटे 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, जो कि आपका बी, यानी कि बी आपका आंसर होगा। जो कि आपको पता है कि पहले हमारी जो बकरियों की संख्या निकली है वो निकली है हमारी 10 और जो मुर्गियों की संख्या निकली है वो हमारी निकली है 30। तो हम इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 40, जो कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि आपके जो कुल सिरों की संख्या वो 40 है। तो आपको दोनों टाइप क्वेश्चन को लगाने का तरीका पता चल चुका होगा। अब दोस्तों उसमें से और कई तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं, तो उन्हें भी हम बता देते हैं आपको इसी वीडियो में। जैसे दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा आपको, 380 आम कुछ लड़के और कुछ लड़कियों के बीच जो कि संख्या 85, यानी कुछ लड़के और कुछ लड़कियों की संख्या कुल मिला के कितनी है 85 है। तो इनकी संख्या 85 है में बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम, यानी कि जो बॉय है उसे 4 आम मिले, और प्रत्येक लड़की को यानी कि गर्ल को 5 आम मिले। अब मिले हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। अब दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि हम इसमें ये कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें तो 4 पैर और हाथ वाला तो कोई फार्मूला आपका लगेगा नहीं। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि मैंने ये बोला था कि अगर ये चीज़ ना दी हो तो आप पैरों की संख्या यानी से पैर और सिर लिया तो इसमें ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आम यानी कि जो बॉय की जगह होंगे वहाँ पर हम 4 रखेंगे और जो गर्ल की जगह होंगी वहाँ पर हम 5 रखेंगे। यहाँ पर ज्ञात क्या करना है हमें, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि बॉय बराबर हम करेंगे क्या, वह अपना फार्मूला सिंपल तो अपनाएंगे 380, और लड़कियों की जगह पर कितने दे रखे 5 आम, यानी कि -5 × आपका 85 है ना, तो 5 × 85 अगर हम करेंगे 5 × 85 यानी कि 25 के 5 हासिल है 2, 5 × 40 2 42, यानी 425। अब दोस्तों आपके इसमें ये आम दे रखा है, लेकिन इसमें अब दोस्तों ये फार्मूला आपको बाई 2 नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों उसमें सिरों की संख्या दे रखी है और वो पैर दे रखे थे, इसलिए उसमें बाई 2 करना पड़ता है। इसमें आपको बाई 2 नहीं करना है। आप 425 को और 380 में घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 425 को अगर 380 में घटाते हैं, 425 - 380, जो कि आपको दे रखे हैं, यानी आम टोटल दे रखे, 3 में घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45, जो कि आपका ऑप्शन नंबर भी दे रखा है। हाँ, अब दोस्तों इसमें आपका फिर भी कन्फ्यूजन बन रहा होगा कि हम लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ
तो मैं यानी कि गर्ल्स की संख्या, हमें गर्ल्स की संख्या ज्ञात करनी, तो गर्ल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए अपना वही फार्मूला अपनाएंगे, 380 हो जाएगा और माइनस इस बार हमें लड़कों की संख्या इधर रखनी है, यानी कि जो लड़कियों को आम मिले थे प्रत्येक लड़के को 4 आम मिले थे, यानी कि 4 × 85 करेंगे सीधे तरीके से, 4 × 85, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 और 32 2 34, 340, यानी 340 में हम घटाएंगे। अगर हम 380 माइनस 340 करते हैं तो आपका बचेगा 40, आपका 40 बचेगा, जो कि आपकी लड़कियों की संख्या होगी। और आपको दोस्तों ये भी पता होगा, अभी इसी सवाल का मैंने आंसर निकाला था, बॉय का तो निकला था 45 और गर्ल्स का निकला 40, यानी 45 और 40 हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 85, जो कि कुल लड़के और लड़कियों की संख्या दी हुई है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन का टाइप समझ आ चुका होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर पूछ लेता है मोटरसाइकिल और टेम्पो वगैरह पूछ लेते हैं तो आप उससे कैसे निकालेंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आप क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गैराज में ऑटो रिक्शा तथा मोटरसाइकिल को मिलाकर कुल 60 वाहन, यानी कुल जो वाहनों की संख्या कितनी दी है वो है 60, तथा उनके कुल पहियों की संख्या 160, उनके पहियों की संख्या 160 है, उनके पहियों की संख्या 160 है और वाहन हमारे जो हैं वो है 60। ठीक है, तो ऑटो रिक्शा की संख्या, यानी ऑटो रिक्शा की हमें संख्या इसमें ज्ञात करनी है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि मोटरसाइकिल जो पहियों की संख्या होती है, एक मोटरसाइकिल में 2 होते हैं और जो ऑटो रिक्शा में होते हैं उसमें होती हैं 3। आपको इतना नॉलेज है दोस्तों, आप इस सवाल का आंसर भी सही तरीके से निकाल सकेंगे। तो ऑटो रिक्शा यानी कि ऑटो रिक्शा में ज्ञात करना है, ऑटो रिक्शा इक्वल टू, जैसे हम हर वक्त करते हैं वैसे ही इसमें भी करेंगे, जो 160 इधर रख देंगे इसी तरीके से, और इसमें 60 से, यानी हमें ज्ञात करना ऑटो रिक्शा, यानी ऑटो रिक्शा आपका 3 होता है, 3 से इधर तुम गुणा करेंगे नहीं, 2 से गुणा करेंगे और 60 दूना 120, यानी 60 और गुणे 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120 बाई 2 हमें करना पड़ेगा, बाई 2 हमें करना पड़ेगा। 60 में और 60 में 120 अगर हम घटाते हैं, 160 में 120 हमने घटाया तो हमारा बचा कितना 40, और 40 बाई 2 यानी बचा कितना आपका 20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर भी दे रखा है। हमें अगर बाइक को निकालना है, कितनी बाइक्स हैं तो कैसे इसका निकाल पाएंगे तो भी आप देख लीजिए। एक गैरेज में ऑटो रिक्शा तथा मोटरसाइकिल को मिलाकर कुल संख्या 60 है, कुल संख्या 60 है तथा उनके कुल पहियों की संख्या 160 है, तो ऑटो रिक्शा की संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों हमें दे रखा है कि एक ऑटो गैरेज में मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को मिलाकर कुल वाहनों की संख्या 60 है तथा उनके कुल पहियों की संख्या 160 है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि जो मोटरसाइकिल के पहिए होते हैं उनकी संख्या 2 होती है और जो ऑटो के होते हैं उनकी संख्या 3 होती है। आप दोस्तों अगर इतना मैसेज पता है तो आप इस सवाल को भी आसानी तरीके से लगा सकते हैं। तो कैसे लगाते हैं देखिए दोस्तों, हमें ज्ञात करना है ऑटो रिक्शा, हमें ऑटो रिक्शा ज्ञात करना है, यानी कि ऑटो रिक्शा जैसे हमारा बेसिक फार्मूला है 60, जैसे हम बेसिक फार्मूला जितने पहिए और जितने पैर दे रखे हैं उन्हें सीधा लिख लेते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, माइनस 60 माइनस आपको जो टोटल दे रखी है गाड़ी वो क्या है 60 है, 60 दे रखी है और आपको पता है हम 60 यहाँ ऑटो रिक्शा में निकालना है। बचा क्या आपका बाइक का, यानी कि बाइक का आपका बचा है तो बाइक के आपके पहिए होते हैं 2 और 60 × 2 करेंगे हम, हमारा आ जाएगा 120। 160 हम 120 अगर घटाएंगे तो हमारा बचता है 40, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अब दोस्तों आप फिर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें Y2 का फार्मूला क्यों अप्लाई नहीं हुआ। दोस्तों इसमें साफ साफ दे रखा है ना कि इसके पहिया 60 हैं और इसके पहिए 60 है, 160 है और उनकी जो संख्या है कुल 60 है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भेड़ बकरी में देता तो आपको Y2 करना पड़ता, ठीक है, अन्यथा और किसी में आपको Y2 करना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों इसी तथ्य पर मैं दोस्तों जैसे आपको याद दे दिया कि मोटरसाइकिल का संख्या ज्ञात करो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप सीधा कहेंगे तो जो आपका 60 है इसमें 40 हम घटा दें तो नहीं दोस्तों, अगर आप पहले 40 ना निकाला गया तब आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसे भी ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। आपका बाइक बराबर हो जाएगा 160 और आपका जो होता है ऑटो रिक्शा उसमें दोस्तों पहियों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 3 × 60 अगर हम कर देंगे तो आप थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों टाइम भी बहुत जा रहा है इस वीडियो में और वीडियो बहुत ही लंबा होता
चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमें और भी टाइप से सवाल बताने हैं जो कि हर एक एग्जाम में इस टाइप से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 का 18 यानी कि 180। अगर हम 180 में 160 घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 20, जो कि आपको पता है कि आप भी तक अभी हमने इसी के मतलब जैसे ऑटो रिक्शा पूछा गया तो उसमें निकाला था, तो ऑटो रिक्शा संख्या 40, ऑटो रिक्शा संख्या निकाली थी हमने 40 निकाली थी। और 40 + 20 करेंगे हम, 40 + 20 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, जो कि आपके कुल वाहन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। अगर आप वहाँ पर एग्जाम में सवाल लगाते हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा इसी ट्रिक से कि आपका सवाल सही होता है या फिर नहीं सही होता है। अगर आपको सही होता है, अगर आपका क्वेश्चन सही होता है, इस तरीके से आपका आंसर लेवल में आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही होगा और आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं कर सकता है इस टिप्स एंड ट्रिक से। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो दिया हुआ है कि एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ हैं, सभी के कुल सिरों की संख्या 38 है। कुल सिरों की संख्या 38 है, यानी जो आपके सिर दे रखे हैं, आपके सिर पैर वाला सवाल फिर से आ गया। 38 है, तब पैरों की संख्या 100 है, जो पैरों की संख्या वो 100 दे रखी है। तो पैरों की संख्या 100 दे रखी है, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो हमें इसमें भेड़ें ज्ञात करनी है, ठीक है। अपना पुराना मेथड अपनाते हैं, यानी कि भेड़ इक्वल टू 100 और आपकी जो मुर्गी, यानी मुर्गी को आपको पता है मुर्गी 2 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 38, ठीक है। आपको 38 दे रखा है, यानी कुल से 38 दे रखा है, तो 38 × 2 करेंगे ना, जिससे आपका सही अब पहले से अप्लाई करते हुए चले आ रहा है, तो 38 × 2 करेंगे, ठीक है। 38 × 2 करते हैं, देखते हैं इसका आंसर आता है फिर नहीं आता है। 38 × 2 करेंगे और बाई 2 में, यानी आपको पता है कि जो भेड़ बकरी वाला अगर क्वेश्चन आता है उसमें हमें बाई 2 करना पड़ता है हर हाल में। 2 × 8 16 6 हासिल है 1, 2 × 6 है 7, यानी कि आपका 76। और 76 में हम अगर 100 घटाते हैं, 100 में हम 76 घटाते हैं अगर, तो हमारा बचता है 24। अब घटा के देख लीजिएगा। मैं दोस्तों शॉर्ट तरीके से इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है। 100 में हम 76 घटाते हैं तो हमारा बचता है 24, 24 आपका बचता है। 24/2 करेंगे तो हमारा बचेगा 12, यानी आपका 12 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर भी आंसर में दे रखा है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर हमें इसमें भेड़ों की संख्या अभी निकाल ली, अगर हम मुर्गियों की संख्या निकालनी होती तो तब हम क्या करते हैं, ठीक है। आपको मुर्गियों की संख्या निकालनी है, मुर्गियों की संख्या, तो आपका वही पुराना मेथड है, यानी कि 100 और आपका 38 दे रखा है, 38 इंटू, अब मुर्गियों के पैर होते हैं आपके 4, मुर्गियों के पैर होते हैं आपके 4, यहाँ बाई 2 पहले कर लीजिए कि दोस्तों आपको बाई 2 करना हर हाल में पड़ता है भेड़ बकरी वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर दोस्तों हम गुणा कर लेते हैं, 4 × 32 के 2 हासिल है 3, 4 × 12 3 15, 4 × 12 3 15, यानी कि 152 आपका हो गया। 152 को हम 100 में घटाएंगे, यानी 152 को 100 में अगर घटाते हैं तो हमारा बचता है सिर्फ 52, यानी आपका सिर्फ 52 बचेगा, आपका सिर्फ 52 बचेगा। 52/2, यानी आप बटे में 2 भी तो था आपका, तो इसे 2 काटेंगे तो आपका आ जाएगा 52 में 2 काटेंगे, आपका आ जाएगा 26, आपका 26 दूना 52। अब 52 सोच लीजिए दोस्तों, आपने अभी निकाला था जो भेड़ों की जो निकली थी भेड़ें, वो निकली थी 12, और जब कि मुर्गियों की संख्या निकली वो निकली है 26, और 26 और 12 हम जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा ठीक ना ठीक 38, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। यानी दोस्तों आपका जो आंसर है बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, और क्लियर टू क्लियर में दोस्तों आपको कैसे निकालना है प्रूव भी करा दे रहा हूँ, हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ आपको ये सारे सवाल समझाने के। दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे न्यू मैथ की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो दोस्तों आपका नुकसान होगा कि दोस्तों ऐसे नए टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे छूट जाएंगी।